मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिन को साचे भजो यह हित हेत उपाव। यह हित हेत उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। छठवां अधिकार कुदेव कुगुरु और कुधर्म का वर्णन। अनादिकालीन मिथ्या मान्यता और अनादिकालीन मिथ्या मान्यता को इंजेक्शन लगाने वाला होता है ग्रहित मिथ्यात्व। ये ग्रहित मिथ्यात्व ऐसा मिथ्यात्व है जो पावर देता है अग्रहित मिथ्यात्व को। ये वो मिथ्यात्व है जो पोषण करता है अग्रहित मिथ्यात्व का। ये वो महामिथ्यात्व है जो मिथ्यात्व यदि हमारे जीवन में हो तो अग्रहित मिथ्यात्व छूट नहीं सकता। इसलिए इस ग्रहित मिथ्यात्व को सबसे पहले छोड़ना। और टोडरमल जी का वो वाक्य मैंने आपको दिलाया था याद, 196 नंबर पेज पर जो वाक्य था जिसमें पंडित जी साहब ने ये कहा था 192 पर 192 नंबर पेज पर कि सप्त व्यसनादि से भी बड़ा पाप जानकर पहले इसे छुड़ाया है। माने ये पाप नहीं, ये महापाप है। विविध प्रकार के तर्क देते हुए टोडरमल जी साहब इन सब बातों को समझा रहे हैं। अनेक प्रकार के तर्क देते हुए पंडित जी साहब ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई इन व्यंतर देवादिक को पूजना ये ग्रहित मिथ्यात्व है। ये जितना जल्दी हमारे जीवन से निकल जाए उतना अच्छा है। सबका निषेध किया, कल्पित देवताओं की चर्चा की, व्यंतरादिक की चर्चा की, व्यंतरादिक की शक्तियां बतला करके भी अपने पुण्य पाप कर्म के उदय को ही उसका मूल कारण बतलाया गया। व्यंतर देवों के पूजने का निषेध करने के उपरांत ज्योतिष देवों के पूजने का निषेध किया कि ज्योतिष देव भी पूजने योग्य नहीं है, जिसमें सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारे। कभी कोई शनि को पूज रहा है, कोई मंगल को पूज रहा है, कोई राहु केतु को अर्घ चढ़ा रहा है, कोई सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा है। आपको मालूम है सूर्य में अकृत्रिम चैत्यालय विराजमान है। न केवल सूर्य में अपितु चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे, ये जितने ज्योतिष देवों के विमान हैं सभी विमानों में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। सूर्य जब अपनी पहली गली में होता है तब 47,263 योजन की दूरी चक्रवर्ती के महल से सूर्य विमान तक की होती है, 47,263 योजन। और चक्रवर्ती सम्राट अपने महल की छत पर चढ़कर उस अकृत्रिम जनबिंब के दर्शन कर लेता है। वहां जाकर के दर्शन करता है, सूर्य बिंब में दर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जगत जनों को ऐसा लगता है कि सूर्य विमान पूजनीय है और मुझे लगता है शायद ये परंपरा सूर्य को जल चढ़ाने की और सूर्य नमस्कार करने की ये शायद वहीं से कहीं चलती हुई आ रही होगी। विमान मात्र हैं वे, तो उनके अंदर अकृत्रिम जनालय है। कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात कहे कि पंडित जी जैसे वो करता है ऐसे ही हम भी सूर्य में अकृत्रिम जनबिंब मान करके सूर्य को नमस्कार करें तो क्या दिक्कत है, कि भाई ये तेरी अज्ञानता है, तू नासमझी में ये कार्य कर रहा है। ये कार्य करना किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है उसको आप कैसे वंदन कर सकते हैं।
कि नहीं साहब, जैसे हम जिन मंदिर को देख करके और प्रतिमा नहीं दिखने पर भी मंदिर को वंदन कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार सूर्य के विमान को देख करके उसे वंदन कर ले, क्या दिक्कत है? आखिर अंदर प्रतिमाएं हैं, अंदर मंदिर है, तो बाहर वो मंदिर जैसा ही हो गया ना। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये जो सूर्य का विमान है ये मंदिर नहीं है। सूर्य का विमान देवों का निवास स्थान है। ये सूर्य का विमान ये एक नगरी है। सूर्य का विमान ज्योतिष देवों की एक सिटी है, और उस सिटी में एक चैत्यालय है और बाकी पूरे एरिया में अनगिनती असंख्यात देव रहते हैं उस सूर्य विमान में। वो सब भोग भोगते हैं, वो सब वहां रहते हैं। अरे नगर है ना। कोई व्यक्ति जयपुर नगर के नक्शे को वंदन करे और ये कहे कि जयपुर में मंदिर भी तो है, तो जयपुर में लोग भोग भी तो है। ये बिल्कुल अनुचित है। उन सब का यहाँ पर निषेध किया, ज्योतिष आदि का, काल्पनिक देवी देवताओं का निषेध किया। और कल जो प्रकरण हमने आपके बीच में पढ़ा था उसमें क्षेत्रपाल पद्मावती आदि के पूजने का भी निषेध किया। जगत में जो जीव तर्क देते हैं क्षेत्रपाल पद्मावती के संदर्भ में, टोडरमल जी साहब ने यहाँ कहा भैया संयम अंगीकार किए बिना पूज्य नहीं होता। जैन मत में तो एकमात्र संयम ही पूज्य होता है। आपको यदि संयम है तो हम आपको पूजेंगे, और संयम नहीं है तो नहीं पूजेंगे। दूसरा कहा कि साहब जिन शासन के भक्त हैं, भक्ति की प्रधानता है, तो टोडरमल जी कह रहे हैं सौधर्मादि इंद्रों में भक्ति की प्रधानता है। आप ये कह सकते हो कि साहब सम्यक दृष्टि है, तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि ये भवनवासी आदि देव हैं, क्षेत्रपाल पद्मावती आदि। एक प्रश्न कल से लेकर के अभी तक मेरे पास में बहुत बार आया है और कई लोगों के माध्यम से आया है। एक बार उस प्रश्न की चर्चा करते हुए मैं यहाँ प्रकरण को और आगे बढ़ाऊंगा, अज्ञानता की चर्चा को। जो प्रश्न कई लोगों के माध्यम से मेरे पास में आ गया, शायद हो सकता है विशेष स्वाध्यायी अभ्यासी नहीं रहे होंगे, उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे बालबोध पाठमाला भाग 1 से जो प्रवचन है यूट्यूब पर अवेलेबल है प्लेलिस्ट में, बालबोध भाग 1, आप वहां से सुनिए, बेसिक से सुनिए, आपको सारी बातें स्पष्ट होगी। कल मैंने एक बात कह दी थी आप लोगों के बीच में, पार्श्वनाथ भगवान ने नाग नागिन को नमोकार मंत्र नहीं सुनाया। क्या पार्श्वनाथ भगवान ने, अब पार्श्वनाथ भगवान ने नमोकार मंत्र नहीं सुनाया, और साथ में मैंने ये भी कह दी थी कि पार्श्वनाथ भगवान के समय में ये नमोकार मंत्र था ही नहीं जो आप बोल रहे हैं। कई लोगों के प्रश्न आ गए, क्या बात कर रहे हैं साहब, नमोकार मंत्र तो अनादि अनिधन है, नमोकार मंत्र तो शाश्वत मंत्र है, नमोकार मंत्र तो अनादि काल से है, ये था नहीं। ये बात कुछ जच नहीं रही है, हमारे को समझ में नहीं आई ये बात, इसको और थोड़ा सा स्पष्ट करें। मैं आप लोगों को बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, बालबोध के उन व्याख्यानों में इन सब बातों को बहुत अच्छे ढंग से खोल करके बतलाया है, प्रसंग उठा है, इसलिए 2 मिनट में चर्चा जरूर करना चाहूंगा। नमोकार मंत्र जो हम बोलते हैं, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सव्य साहुणम, ये नमोकार मंत्र ईसा की प्रथम शताब्दी में षट खंडागम ग्रंथ के मंगलाचरण के रूप में आचार्य पुष्पदंत स्वामी के द्वारा लिखा गया है। पुष्पदंताचार्य देव ने इस मंगलाचरण को लिखा। उससे पहले ये शब्द नहीं थे, उससे पहले ये नमोकार मंत्र नहीं था, ये नमोकार मंत्र नहीं था, लेकिन पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्ठियों को वंदन किया जाने वाला मंत्र निश्चित तौर पर अनादि निधन है, क्योंकि पंच परमेष्ठी अनादि काल से होते आ रहे हैं, अरहंत भगवान अनादि से होते आ रहे हैं। आप जानते हैं 14 गुणस्थानों में 13वां गुणस्थान भी एक ऐसा गुणस्थान है जो शाश्वत गुणस्थान है। क्या इसमें अंतराल नहीं पड़ता कभी 13वें गुणस्थान में? कई गुणस्थान ऐसे हैं जिन गुणस्थानों में अंतराल पड़ जाता है, लेकिन पहला गुणस्थान, चौथा गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, ये ऐसे गुणस्थान हैं जिन गुणस्थानों में गैप नहीं पड़ता। माने 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत दशा अनादि काल से होती आ रही है। सिद्ध भगवान अनादि काल से हैं,
और आचार्य उपाध्याय साधु भी, इनके बिना भी धरती कभी रहित नहीं हो सकती है। हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहा, हमारे उपलब्ध क्षेत्र में मुनिराज नहीं रहे पिछले 300 वर्षों में, शांति सागर जी के पहले। तो मेरा कहने का मतलब ये है, धरती पर पूरे ढाईद्वीप की अपेक्षा से बात करो तो पंच परमेष्ठी सदा से होते रहे हैं, इसलिए पंच परमेष्ठियों को वंदन करने वाला मंत्र भी अनादिकाल से ही है, ऐसी बात जनागम में कही जाती है। सही है ये बात, इसलिए नमोकार मंत्र अनादि अनिधन है। क्लियर हो गई बात। लेकिन जिन शब्दों की हम बात कर रहे हैं, ये शब्द अनादिकाल से नहीं है। नमो अरिहंताणम, ये शब्द मंत्र में प्ररूपित ये शब्द, ये अनादिकाल से नहीं है। तो पार्श्वनाथ भगवान के समय ये नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ये पद नहीं चला करते थे। और दूसरा हमने आपको तर्क दिया था, क्योंकि वे तीर्थंकर होने वाले जीव हैं, इसलिए किसी को वे वंदन करते नहीं हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। आपको मालूम है, ऋषभ देव स्वामी के 2 पुत्रियां हुई, ब्रह्मी और सुंदरी। ये ब्रह्मी और सुंदरी इन्होंने विवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर जैसे पिता हैं, यदि हम विवाह करेंगे तो झुकना पड़ेगा इनको, अपने समधी के यहाँ, अपने दामाद के यहाँ मस्तक झुकाना पड़ेगा। इसलिए झुकते नहीं है किसी के भी आगे, वंदन नहीं करते हैं किसी को भी। लोक व्यवहार शिष्टाचार माता पिता के प्रति होता होगा, उससे हमारे को किसी तरह की कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तो भी मस्तक झुका। अरे 3 लोक के नाथ होने वाले हैं वो नमो आयरियाणम कैसे बोल सकते हैं, वो नमो वज्रायणम कैसे बोल सकते हैं, वो नमो लोहे सव सावणम कैसे बोल सकते हैं। नमः सिद्धेभ्य, बस उनसे बड़े यदि कोई है तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, इसलिए सिद्धों को स्मरण करते हुए वे दीक्षा ले लेते हैं। तो इस तरह से, लेकिन अज्ञानता ऐसी है कि देखो सर्प को नमोकार, फिर वो धर्मेंद्र पद्मावती बन करके आ गए। इसे ऐसे लगता है मैं जिस जिसको नमोकार मंत्र सुना दूंगा, समझ लो आप वो यदि देव बन गया तो मेरा भला करने के लिए आ जाएगा। ऐसा सोच करके हमने प्रथमानुयोग में ऐसी कई घटनाएं पढ़ रखी है। जैसे नाग नागिन की घटना पढ़ी ना हमने, ऐसे ही जीवंदर स्वामी मरते हुए कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया। ऐसे ही पद्मरुचि सेठ मरते हुए बैल को उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया। कितने प्रसंग मिलेंगे आपको। अंजन चोर जिसने नमोकार मंत्र को ऊट पटांग बोला और आकाशगामिनी विद्या प्रकट हो गई। नमोकार मंत्र के अपमान से सुवम चक्रवर्ती चला गया नरक में। नमोकार मंत्र हो किसी को भी सुनाओ भैया, जिसको बन पड़े। चींटी तड़प रही है और हमने सुनाना शुरू कर दिया। देखो तो सही अज्ञानता। चींटी 3 इंद्रिय जीव है, उसके कहानी नहीं है, वो सुन ही नहीं सकती है और हम उसे नमोकार मंत्र सुना रहे। मच्छर थोड़ा सा तड़फड़ाने लगा, हमने नमोकार मंत्र सुनाना शुरू कर दिया उस मच्छर को। आप कौन से धोखे में हैं? बोलो, कुछ ठिकाना नहीं है क्या कर रहा है। टोडरमल जी ने कुछ अज्ञानताओं के संदर्भ में यहाँ प्रसंग दिया है। देखिए 174 नंबर पेज, पहली लाइन से बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे आज हम। तथा देखो अज्ञानता, ओहो क्या कह रहे, तथा देखो अज्ञानता। अज्ञानता तो देखो, इन मूर्खों की मूर्खता तो देखो, इन अज्ञानियों की अज्ञानता तो देखो, इन जगत के जीवों की नासमझी को टोडरमल जी यहां दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आयुध आदि सहित रौद्र स्वरूप है जिनका, ओहो पता है आपको, ये जो है जिनकी ये चर्चा कर रहे हैं, रौद्र स्वरूप है जिनका। कौन कौन ऐसे? क्षेत्रपालादिक, क्षेत्रपाल की चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं होगा क्षेत्रपाल को, और बहुत सारे लोग जानते होंगे। जो जानते हैं वो देखो जरा कैसा रूप है। एक आध बार शक्ल तो देखो उनकी, आप उनकी शक्ल देखिए, आप उनकी जो मूर्ति है वो देखिए। अरे पता नहीं क्या क्या अस्त्र शस्त्र लेकर के, और उन्होंने सदाशिव दास जी ने तो ऐसा लिखा कि वो हाथ में कंकाल मुंडी, एक हाथ में किसी की मुंडी है, एक हाथ के अंदर कोई अस्त्र शस्त्र है, और ऐसा भयानक रूप है उनका, और ऐसे रूप सहित रौद्र स्वरूप दिखाई देता है उनका, और उसकी गा गा करके भक्ति करते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं भाई साहब देखो तो सही,
जिनमत में भी रौद्र रूप पूज्य हुआ। ये रौद्र रूप जिनमत में कैसे पूज्य हो सकता है? हमारे यहाँ जैन मत में, हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में वीतरागता पूज्य है। हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में अस्त्र शस्त्र वाले पूज्य नहीं हो सकते हैं। अरे अस्त्र शस्त्र रखना इस बात का ताकत का प्रतीक नहीं है। एक व्यक्ति कहता है देखो कितनी पावर है, बंदूक लेकर के चलता हूं। एक दादा ऐसा कहता है कि भैया सुन कितना पावरफुल हूं मैं, चक्कू रहता है हमेशा मेरी जेब में। तो बेटा ये तेरी कमजोरी का सूचक है, तेरी पावर का सूचक नहीं। जो शक्तिशाली होते हैं उन्हें अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती। जिनकी निजी पावर और निजी शक्तियां होती है उन्हें जरूरत नहीं होती बाहर में किसी हथियार की। हथियार रखना डरपोक होने का प्रतीक है, हथियार रखना कमजोरी का प्रतीक है। जो कमजोर होते हैं वे हथियार वाले होते हैं। हमारे भगवान वीतरागी है। क्या क्षेत्रपाल पद्मावती के पास में चले जाओ, कोरोना मिट जाएगा। सजल भाई बोलो, क्या पागल बना रहे हैं, समझ में नहीं आता है। टोडरमल जी के नीचे तर्क अभी पढ़ेंगे अपन, आपको सुनकर के मजा आएगा कैसी बातें कह रहे हैं पंडित जी साहब। ओपन माइंडेड होकर के यदि कोई व्यक्ति इन बातों को सुनेगा तो उसे समझ में आए बिना नहीं रहेगा। क्या ओपन माइंडेड होकर के। हमारे भगवान की वीतरागता इस प्रकार की है। हमारे भगवान की वीतरागी छवि को आप देखो, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं, अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाथ पे हाथ धरे ऐसे करना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई भगवान की वीतरागी प्रतिमा, बगल में पत्नी नहीं है। दादा कभी इस तरह की बात भी कह देते हैं कि देखो आप ये तो ऐसा तो करो कभी कि हमारे आदिनाथ भगवान आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देवे। बोलता हूं मैं बहुत बार, कभी नहीं कर सकते ऐसा। किसी जैन मंदिर में, किसी दिगंबर जैन मंदिर में आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की कोई एकाध ऐसी प्रतिमा तो बतलाओ जो प्रतिमा आशीर्वाद देते हुई हो। दिखती है आपको कोई ऐसी प्रतिमा जो प्रतिमा आशीर्वाद देने वाली दिखाई देती हो? एक भी जगह नहीं मिलेगी आपको। अरे हमारे भगवान आशीर्वाद देते ही नहीं है। तुम भक्तों को कुछ नहीं देत, अपने समान बस बना लेत। ये है हमारे वीतरागी भगवान, भक्तों को कुछ नहीं देते हैं और अपने समान बना लेते हैं। महावीर भगवान ने हमारे को कुछ नहीं दिया लेकिन फिर भी अपने समान बनने का मार्ग बता दिया। समझ में आ रही है बात? अपने समान बनने का मार्ग बतला दिया। अभी देखो, अरे भाई यदि भगवान देंगे तो पुण्य पाप कर्म के उदय का क्या होगा ये तो विचार कर। मेरे पुण्य के उदय का क्या होगा, मेरे पाप कर्म के उदय का क्या होगा? और यदि किसी व्यक्ति को कोई पाप कर्म का उदय आवे और उसको फल न मिले तो ये तो प्रकृति में अन्याय हो जाएगा। प्रकृति में कहीं अन्याय नहीं होता। देखिए क्या कह रहे हैं, तीव्र मिथ्यात्व भाव, यह भी अन्य मत के समान हुआ। तीव्र मिथ्यात्व भाव से जिन मत में भी ऐसी विपरीत प्रवृत्ति का मानना होता है। जिन मत में ऐसी विपरीत प्रवृत्तियां चल गई है। वीतरागी जैन धर्म में ये राग की मिलावट चल गई है। क्या बताएं, राग राग की चर्चाएं चलने लग गई है। भीख मांगने लग गया है भगवान के सामने। प्रभु से पदार्थ मांगे भक्त बन भिखारी, भोगों का भक्त हो गया है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास में जाता है। इस प्रकार क्षेत्रपाल आदि को भी पूजन योग्य नहीं है, पूजना योग्य नहीं है उनको भी। अब और सुनो गजब की अज्ञानता की बातें। आप कौन सी गति के जीव हैं भाई साहब? सुनील जी, कौन सी गति के जीव हैं आप? क्या बात कर रहे हो, कैसे मूर्खों जैसा प्रश्न कर रहे हो हमारे से आप? मनुष्य गति के जीव दिखते नहीं है तुम्हारे को? मनुष्य है ना हम? अच्छा, मनुष्य गति। अच्छा, चारों गतियों में से कौन सी गति अच्छी है और कौन सी गति खोटी है? क्या बात कर रहे हो? मनुष्य गति बहुत अच्छी है और कुछ लोग देव गति को अच्छा कह देंगे। अच्छा, त्रियंश गति अच्छी है या नहीं है? नरक गति अच्छी है या नहीं है? नरक और त्रियंश को भी तो अच्छा कहो। अरे क्या बात कर रहे हो, नरक त्रियंश अच्छी कैसे हो सकती है? क्या नरक और त्रियंश गति तो अच्छी नहीं हो सकती है ना? मनुष्य गति अच्छी है ना? कोई व्यक्ति देव गति को अच्छा कह देवे,
तो पता है क्या कह रहे हैं, तथा गाय सर्पादि तिर्यंच हैं, वे प्रत्यक्ष ही अपने से हीन भाषित होते हैं। क्या वे अपने से हीन भाषित हो रहे हैं, प्रत्यक्ष अपने से हीन भाषित हो रहे हैं। कोई व्यक्ति ये कहे आपको कि चलो मर करके सांप बनना है तुम्हारे को, यार बचा लो मेरे को, यार मैं नहीं बनना चाहता सांप। मर करके तुझे गाय बनना है, नहीं नहीं मुझे तिर्यंच गति में नहीं जाना है, अच्छी नहीं है ये गतियां, हीन भाषित होते हैं, उनका तिरस्कार अधिक कर सकते हैं। आपको मालूम है गायों का तिरस्कार करते हैं जो लोग गाय को माता कहते हैं, जो लोग गाय को पूजते हैं, जो लोग गाय में 36 करोड़ देवी देवताओं का निवास मानते हैं, वो लोग भी सब्जी मंडी में, घर में, आपके आसपास में यदि वो गाय मुंह मारती हुई दिखाई देवे तो डंडा मारते हैं उनको, गाय को तिरस्कार करते हैं, उस गाय का भगाते हैं, उस गाय को तिरस्कार अधिक कर सकते हैं उनका। गाय का, सर्प का, सपेरे लोग उन पर कंट्रोल कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं उनको, उनकी निंद दशा प्रत्यक्ष देखी जाती है। गाय भैंस आदि की प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम कैसी निंद दशा है उनकी। तथा अब तो गजब हो गया, गाय और सर्प आदि तो सहनी पंचेंद्रिय जीव थे, ये तो और नीचे उतर गया, वृक्ष को पूजने लगा। समझ में आती है, एक इंद्रिय जीव, हम सहनी पंचेंद्रिय हैं, हम बुद्धिमान हैं, हमारे पास में अकल है, हमारे पास में ज्ञान है, हमारे पास में एक क्षेयोपशम है, हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं, हम भेद विज्ञान कर सकते हैं, हम मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं, हमारे पास में सामर्थ्य है, क्षेयोपशम है हमारे पास में। एक इंद्रिय जीवहीन क्षेयोपशम का धारी एक जगह पर वृक्ष खड़ा हो गया और पीपल को पूज रहा है, कोई बड़ को पूज रहा है, कोई शीतला को पूज रहा है, कोई किसको पूज रहा है, पेड़ पौधों को पूज रहा है, नदी नालों को पूज रहा है, अग्नि को देव कह करके उसको पूज रहा है, जलादि स्थावरों को पूज रहा है। वे तिर्यंच से भी अत्यंत हीन अवस्था को प्राप्त देखे जाते हैं। गाय भैंस तो तिर्यंच थे, सर्पादिक तो पंचेंद्रिय तिर्यंच थे, और ये तो तिर्यंचों में भी अत्यंत हीन अवस्था हो गई। एकेंद्रीय अवस्था से तरसते हैं जीव, एकेंद्रीय अवस्था वाले त्रस पर्याय को प्राप्त करने के लिए। तथा और अज्ञानता देखो जरा, इसके अज्ञानता की महिमा तो देखो। टोडरमल जी कह रहे हैं नीचे अभी मिथ्यात्व की महिमा कहेंगे, पीछे मोह की महिमा कह करके आए हैं, यहाँ अज्ञानता की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, अकल नहीं है, चेतन को पूजे वहां तक तो बात ठीक है, ये कह रहे हैं शस्त्र को पूजता है, दवात को पूजता है, आदि अचेतन है। लो चेतना ही नहीं है उनमें, तो अच्छी वस्तुओं को पूज रहा है, दवात है, कलम को पूज रहा है, बही खातों को, किताबों को पूज रहा है, तलवार आदि को पूज रहा है, चक्कू आदि को पूजता है, औजारों को पूजते हैं ये काम करने वाले कर्मचारी लोग जो दिखाई देते हैं, उसको देवता मानते हैं। वो कहते हैं ये जो टेलर है ना, ये कहते हैं कैंची के पाँव नहीं लगना चाहिए, इसके पाँव नहीं लगना चाहिए, चक्कू के पाँव नहीं लगना चाहिए, पेचकस के पाँव नहीं लगना चाहिए, औजार जितने दिखाए, कारपेंटर लोग जो काम करते नहीं औजार है भैया, पाँव नहीं लगाते इसके, ये हमारी रोजी रोटी है, रोजगार देवता जैसा मानते हैं उनको। वे सर्वशक्ति से हीन प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, उनमें पूज्य पने का उपचार भी संभव नहीं है। क्या कार को पूज रहा है, इनको पूज रहा है, दुनिया भर का झाड़ू को पूज रहा है, क्या कहाँ कहाँ तक बतलाएं भाई साहब आपको, कहाँ तक कहें। अचेतन है, टोडरमल जी ने एक तर्क दे दिया। पता है जब इनको अचेतन कहा जाता है तो सामने से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं पंडित जी एक बात बताएं आपको, अपनी जो ये मूर्तियां विराजमान है ना, ये भी तो अचेतन है, तो हम भी तो पत्थरों को पूज रहे हैं, हम नहीं पूज रहे हैं क्या इन मूर्तियों को? ये यदि अपने औजारों को पूज रहे हैं, दवात को, शस्त्र आदि को पूज रहे हैं, अपने ये जो खरीदते हैं जगह जगह, अभी मोदी जी खरीद रहे हैं और चलता रहता है, ये सब हथियार खरीदते हैं, ये खरीदते हैं, लड़ाकू विमान खरीदते हैं, पूजा करते हैं उनकी, विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, मंदिर देवी आदि की पूजा करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अचेतन तो दोनों ही है ना, एक समान है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, एक बात कह रहा हूं, हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो? जैन समाज मूर्ति पूजक नहीं है सजल भाई। तारण समाज तो मूर्ति पूजक है ही नहीं, लेकिन सकल दिगंबर जैन समाज भी मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजक का हमारे यहां विधान ही नहीं है मूर्ति पूजन का। हम प्रतिमाओं की पूजन नहीं करते, हम मूर्तियों की पूजन नहीं करते, हम मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान की पूजन करते हैं। समझ में आ रही है बात? आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, प्रतिमा है, हम प्रतिमा को नहीं पूज रहे हैं। हम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा को नहीं, हम आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के माध्यम से आदिनाथ भगवान को पूज रहे हैं। मुकेश जी भाई साहब विदिशा, सही कह रहा हूं कि नहीं बोलो? हम किसको पूज रहे हैं सोचिए आप। ये सोच रहा है कि मैं तो इस प्रतिमा को पूज रहा हूं। कोई पाषाण की प्रतिमा को पूजता है, कोई धातुओं की प्रतिमा को पूजता है, कोई रत्नों की प्रतिमाओं को पूजता है। अरे भाई, रत्नों की प्रतिमाओं को नहीं पूज रहे हैं हम धातु की पूजा नहीं कर रहे हैं, हम पाषाण की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम उसके माध्यम से मूर्तिमान जो भगवान है उनकी वीतरागता को याद कर रहे हैं, उनकी सर्वज्ञता को याद कर रहे हैं। हम वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा के उपासक हैं। बात ख्याल में आती है? यदि आप अपने आप को मूर्ति पूजक समझते हैं तो बराबर नहीं है बात। हम वीतरागता के पूजक हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीता, राग द्वेष कामादिक को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे गुणों की पूजन करते हैं हम गुणों की पूजन करने वाले। देखो कितना स्पष्ट लिखा है इन्होंने यहां, जिनमें उपचार से भी संभव नहीं है, मूर्ति में तो स्थापना की है। यदि हम मूर्ति पूजक होते तो उस मूर्ति को दुकान पर पूजते, हम अप्रतिष्ठित प्रतिमाओं को भी पूजते हम, लेकिन नहीं पूजते। उनमें प्रतिष्ठा के माध्यम से देवत्व की स्थापना की जाती है, और स्थापना करने के बावजूद भी जब हम पूजन करते हैं तो हम प्रतिमा के गुणों का बखान नहीं करते, हम परमात्मा के गुणों का बखान करके पूजन करते हैं। आप प्रतिमा के गुणों का बखान नहीं। आपकी आंखें बहुत अच्छी है भगवान, आपका ये धातु इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, आपका ये इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, कान इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। प्रतिमा में तो यही दिखेगा आपको। बोलो, आज तक कभी किसी पूजन में, कभी किसी भक्ति में इन बातों की आराधना की गई हो तो बतलाओ। 84 फीट की प्रतिमा, 57 फीट के बाहुबली, ऐसे 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 करते हैं अपन प्रतिमा को रख करके? नहीं भाई साहब, हाइट के आधार पर उनकी भक्ति नहीं होती है। जितनी भक्ति होती है, जितनी पूजा होगी, उस पूरी पूजा में प्रतिमा का वर्णन रंच मात्र भी नहीं होगा। उसमें जो वर्णन होगा ये हमारे भगवान के गुणों का वर्णन होगा। इसका मतलब आप गलतफहमी में थे कि हम प्रतिमा को पूज रहे हैं। असली बात तो ये थी कि हम भगवान के गुणों की पूजा कर रहे हैं। बात ख्याल में आ रही है? देखिए, अभी तो न मालूम क्या क्या चल रहा है। जितेंद्र जी भाई साहब क्या करें, छोड़ो उन सब बातों को। देखिए क्या कह रहे हैं, इनको पूजने से प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा कुछ भी फल प्राप्ति भाषित नहीं होती। क्या भाषित हो जाएगा? बोलो सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, क्या हासिल हो जाएगा? दवात पूजने से क्या हो जाएगा? अस्त्र शस्त्र पूजने से क्या हो जाएगा? दुकान पूजने से क्या हो जाएगा? दुकान कोई पूजता है मूर्ख, इसको अकल नहीं है। दुकान पर जाकर के ऐसे ढोक लगाता है, खोलते समय ऐसे 3 बार माथा टेकता है जैसे मंदिर में जा रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी संसद में जब पहले दिन प्रवेश किया तो संसद की सीढ़ियों पर पहले माथा टेका उन्होंने। बोलो, अरे ऐसे समझते हैं, अपने को ऐसे लगता है कि ये कोई महानता का काम हो रहा है। अपने को ऐसे लग रहा है कि ये ऐसा हो रहा है। वो न्याय के देवता, उनकी दृष्टि में जो कुछ भी हो, हम ये कह रहे हैं हम किस किस को पूज रहे हैं ये बतलाइए, हम क्या क्या कर रहे हैं। अपनी दृष्टि सुधारनी है, अपनी मान्यता सुधारनी है, समझना। प्रत्यक्ष भी कोई फल भाषित नहीं होता, अनुमान से भी कोई प्रतिफल भाषित नहीं होता, इसलिए इनको पूजना योग्य नहीं है। इस प्रकार सर्व ही कुदेवों को पूजना मानना निषिद्ध है।
जगत में जितने देवी देवता कुदेवों के रूप में दिखाई देते हैं उन सब को पूजना और मानने का यहाँ निषेध किया गया है, वो योग्य नहीं है। अब मिथ्यात्व की महिमा देखो जरा कि साहब आप कुछ भी कहो पंडित जी, जो लोग पूजते हैं ना, जो लोग मानते हैं ना, उनसे चर्चा करके देखो जिग्नेश भाई कभी, पता है आपको क्या लगेगा? जब आप किसी व्यक्ति को पूजा करते हुए भक्ति करने वाले व्यक्ति से मिलोगे ना, वो कहेगा नहीं पंडित जी मेरे तो सारे काम यही करते हैं, क्या हमारे तो बच्चों की शादियां इन्होंने करवाई है, हमारे तो घर इनकी वजह से बन गया है, हमारे तो इनके आशीर्वाद से तबीयत ठीक हो जाती है, यही करने वाला। आप गलत फहमी में हो, यही करते हैं सब कुछ, ऐसा कहेंगे लोग। ये टोडरमल जी कह रहे हैं मिथ्यात्व की महिमा है ये। एक अज्ञानता की महिमा बतलाई, मोह की बतलाई थी, ये कह रहे हैं ये तेरे मिथ्यात्व की महिमा है, तेरी उल्टी मान्यता। और पेज नंबर 25 पर जैसा कहा था टोडरमल जी साहब ने, मोहन धूल पड़ी है, ऐसी भुरकी पड़ी हुई है माथे पर, मोहन धूल पड़ी, मिथ्यात्व की भुरकी पड़ी हुई है, इसलिए इसको दिखाई नहीं देता है, समझ में नहीं आता है। लोक में तो अपने से, सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं, एक एक वाक्य बहुत मार्मिक है। लोक में तो अपने से नीचे को नमन करने में अपने को निंद मानता है। अच्छा मैं कैसे नमस्कार करूंगा उसको? बोलो, मैं तो मेरे से छोटा है, मैं उसको कैसे नमस्कार करूंगा? वो तो मेरा कर्मचारी है, मैं उसके कैसे हाथ जोड़ सकता हूं? वो तो मेरा सर्वेंट है, मैं उसके कैसे हाथ जोड़ सकता हूं? लोक में तो बड़ा अपने आप को होशियार समझता है। लोक में तो बातें इस प्रकार की कह रहा है, अपने आप को निंदे मानता है अपने से नीचे को नमन करने में, और मोहित होकर रोढ़ों को तक को पूजते हुए भी निंदेपना नहीं मानता। रोढ़ी समझ गए आप क्या? पत्थर के टुकड़े, कंकड़ पत्थर, इनको रोढ़ों को पूज करके, और देवत्व की कल्पना कर लेता है, अपनी मान्यता में देवत्व की कल्पना कर लेता है। अपने घर में कहीं भी किसी भी चीज को ऐसा कोई लीप पोत करके बिठा दो और पूज्य हो जाता है, बस वो पूजना मानने लग जाता है, वो समझता है कि तो पूज्य हो गया, इसका सम्मान करो। रोड़ों तक को, रोड़ों का अर्थ सड़क नहीं है, रोड नहीं है, रोड़ी, रोड़ी कहना चाह रहे हैं, पत्थर कहना चाह रहे हैं। कबीरदास जी का कथन है इस तरह का, क्या कहते हैं, पत्थर पूजे प्रभु मिले तो मैं पूजूं पहाड़। इन पत्थरों को पूजने से यदि प्रभु मिल जावे तो मैं पहाड़ पूजने तक को तैयार हूं। पूजते हुए भी निंदेपना नहीं मानता। तथा लोक में तो जिससे प्रयोजन सिद्ध होता जाने उसी की सेवा करते हैं। लोक में किसकी सेवा करते हैं? जिनसे प्रयोजन सिद्ध होता हुआ जाने कि इनसे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा, गोबर को पूजने लग जाता है। क्या कहे, कहां तक जाकर के बात कहे। ये देखो कहते हैं ना, समय पड़ने पर ये जीव गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाता है। जगत में प्रसिद्ध है ये कथन, समय पड़े पर ये, क्या इस तरह के कई वाक्य चलते हैं इस तरह के, जिनमें कहता है कि भाई मौका लगने पर इनको भी, गधे को भी बाप बनाने को तैयार हो जाता है ये जीव। तो कह रहे हैं प्रयोजन सिद्ध हो रहा है तब बना रहा है ना, प्रयोजन सिद्ध हो रहा है इसलिए उनकी चापलूसी कर रहा है ना। और मोहित होकर के कुदेवों से मेरा प्रयोजन कैसे सिद्ध होगा, बिना विचारे ही कुदेवों का सेवन करते हैं। एक बहुत सुंदर तर्क दिया है पंडित जी साहब ने, बहुत ही सुंदर। इतने मार्मिक शब्द कहे, इतने मार्मिक शब्द कहे हैं कि थोड़ी सी आंखें खोल के देखो। बुद्धिमान लोग हो आप सुनील जी, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, सोच करके देखें जरा थोड़ा सा। मैं किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन सत्य का निर्णय तो आपको करना ही पड़ेगा। सत्य का निर्णय नहीं करेंगे, सत्य को समझेंगे नहीं, तो वस्तु स्वरूप तक कैसे पहुंचेंगे? सत्य को समझे बिना सत्य की उपलब्धि कैसे होगी? सत्य की उपलब्धि के लिए सत्य को जानना और सत्य को समझना जरूरी है, अनिवार्य है ये चीज। देखो बहुत गजब बात कही। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए जो इनके भक्त हैं, विशेषकर ध्यान देना, हम इनको पूजते हैं, हम गणेश जी को पूजते हैं, हम हनुमान जी को पूजते हैं, हम क्षेत्रपाल जी को पूजते हैं, पद्मावती जी को पूजते हैं, महादेव जी के यहाँ जाते हैं,
हम यहाँ जाते हैं, हम देवी दहाड़ी आदि को पूजते हैं, शीतला आदि को पूजते हैं, जिन जिनको आप पूजते हैं। अब ये कह रहे हैं उनका सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं। बोलो, तुम तो रोजाना उनकी पूजन करते थे, फिर तुम्हारी तबीयत खराब क्यों होगी? तुम तो रोजाना उनकी भक्ति करते थे, उनको जल चढ़ाते थे, फिर तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हो गया? बहुत सुंदर तर्क दिए ये दो मूवीज जो बीच में आई ना अभी, OMG और PK। मैं कोई उनका पोषण नहीं करना चाहता, लेकिन उनमें जो तर्क उन लोगों ने दिए हैं, माने एक आम आदमी थोड़ा बहुत, हम तो जैनियों को नहीं समझा पा रहे हैं, उन्होंने तो पूरी दुनिया को उनके माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि सोचो तो सही आप, क्या हो जाएगा? जल के जल चढ़ाए जा रहा है, वहां डोले जा रहा है मस्तक पर, और जय जय नाथ किए जा रहा है, क्या होगा उससे? बोलो वज्र सिंह जी साहब, सही है कि नहीं बात? ऐसी सोच ही नहीं रहा है। इतने होड़ मची हुई है, एक व्यक्ति एक दीपक से आरती करता है तो दूसरा 11 से करने की कहता है, तीसरा 1000 से करने की कहता है, एक कहता है 1008 दीपकों से, 10,000 दीपकों से आरती, एक साथ सामूहिक आरती का आयोजन होगा। काहे की होड़ मची है भाई साहब? किस में धर्म मान रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लगा है बस होड़ करने में, नाम भरी करने के अंदर, और समझ लीजिए आप रिकॉर्ड बनाने में। इतने लोगों ने एक साथ दीपक जलाए, इतने लोगों ने एक साथ ऐसा किया, क्या है भाई साहब? धर्म तो एक तरफ धरा रही है, रोग दूर करने का उपचार मात्र बना करके रख रखा है, मंत्रों को, इन सब चीजों को क्या कर रहा है? नमोकार महामंत्र को तबे ठीक करने का माध्यम बना लिया, भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से चल रहा है। ऐसा चलता है कि ये बोलेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। भेड़ चाल मची हुई है बस। विनीत जी भाई साहब सही कह रहे हैं, ऐसा ही भेड़ चाल मची है, देखा देखी में लगा हुआ है, होड़ मची हुई है बस। इस मंत्र का जाप करो ऐसा हो जाएगा, इस मंत्र का जाप करो ऐसा हो जाएगा। और आज तो समाज में चल गई है शांति धारा की परंपरा। ये तो मिथ्या धर्म की, जब कुधर्म की चर्चा करेंगे ना, तब भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे आपके बीच में। 20 साल से ज्यादा पुरानी कमाई नहीं है शांति धारा की। कई लोगों को कहता हूं, कई क्षेत्र वाले लोग, परिचित लोग हैं, तो कहते हैं पंडित जी इस बहाने मंदिर में पैसा आ जाता है, आपका क्या बिगड़ता है? पैसा कमाने का माध्यम समझ लिया। धर्म तो एक तरफ धरा रह गया, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। मंदिर में पैसा आना चाहिए, बोलियां लगनी चाहिए। और आजकल तो शांति धारा ऐसी चल रही है, घर बैठे शांति धारा कराओ, आप टीवी पर दिखाएंगे और आपका नाम बोल लेंगे 100-200 लोगों का बस, और पैसे भिजवा देना आप, आपके कल्याण हो जाएगा। क्या राज चल रहा है भाई साहब, क्या बताएं, समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। टोडरमल जी का वो वाक्य याद आता है, जगत भोला, जगत बहुत भोला है। मैं सच कहता हूं, ये ऐसी ऐसी बातें, अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी, सुरेंद्र जी भाई साहब, बिल्कुल ऐसी ऐसी बातें दिखाई देती है कि सब चल रहा है ऐसा ही, घालमेल चल रहा है, सारे पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। न कोई समझना चाहता है, न कोई समझाना चाहता है। उनको लगता है कि यार आपका क्या बिगड़ता है, अपना क्या बिगड़ता है। टोडरमल जी ने तर्क दिए, करेंगे चर्चा अपन, कल तक आएगी नीचे उतर करके, जब चर्चा करेंगे तब। ये अपना क्या बिगड़ता है। अब टोडरमल जी का तर्क देखो, गजब का तर्क देखना आप, बहुत गजब का तर्क दे रहे हैं। ये कह रहे हैं तू पूछता है ना, तू मानता है ना इनको। अच्छा हाँ साहब मानते हैं। देखो मैंने एक दिन कही थी, उसमें भी कोरोना वाला मेरा एक प्रवचन था। जब ये कोरोना नया नया शुरू हुआ था ना, हमने आरंभ पाठशाला की तरफ से एक आयोजन रखा था और उसमें एक व्याख्यान किया था, यूट्यूब पर अवेलेबल है। 30-32 हज़ार लोगों ने उसे देखा है अभी तक। तो उसमें क्या है, मैंने एक बात कही कि जो लोग किसी मंत्र के माध्यम से ये बीमारी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, चावड़ा जी साहब हमारे, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस मंत्र से आपके ये महामारी दूर हो जाती है, बराबर, तो उन लोगों को तो फिर डर नहीं होगा ना इस बीमारी का। फिर उन लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है ना, फिर उन लोगों को तो डरने की जरूरत नहीं है ना। कोई व्यक्ति हमारे पास में आए, नहीं जाए, चले जाए, क्या फर्क पड़ता है। फिर तो हम किसी भी चीज को छुए, क्योंकि हमारे पास तो मंत्र है ना। वो भी गवर्नमेंट के नियमों का पालन कर रहे हैं।
दुनिया को तो ये बतला रहे हैं इस मंत्र से सबका ठीक हो जाएगा, और खुद इलाज ये कर रहे हैं हमारे पास में कोई मत आओ क्योंकि हमारे कोरोना नहीं हो जाए। पागल बना रहे हो यार दुनिया को, जबरदस्ती की उठपटांग बात कर रहे हो आप। आपको अपने ही मंत्र के ऊपर भरोसा नहीं है और दुनिया के लोगों को भरोसा दिलाने की बात कर रहे हो आप। क्या बताएं क्या क्या चल रहा है। देखो ये लिखा टोडरमल जी का वाक्य पढ़ो, यहां बहुत गजब का वाक्य है। कौन सी लाइन है इस पैराग्राफ की? 5वीं लाइन। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं है, और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इनके सेवन से ये कार्य हुआ है। पत्थर पड़ गए बुद्धि पे। काम हुआ है पुण्य के उदय से, अनुकूल कार्य हो गया किसी पुण्य के उदय से। 1000 नहीं हो रहे थे तब तो देवताओं को देखा नहीं तूने कि काम क्यों नहीं हुआ, और एक काम हो गया तो कहता है इनकी कृपा से हो गया। तुम्हारी कृपा से सरे काज सारे, हे भगवान तुम्हारी कृपा से मेरे सारे कार्य हो रहे हैं, हे भगवान आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य हो रहे हैं। क्या हो गया है? जबरदस्ती का ठीकरा फोड़ रहा है, जबरदस्ती ऐसे समझ रहा है कि इनकी कृपा से हो रहा है, इनकी कृपा से हो रहा है। खाम खामी। अरे हम कहते हैं आपको 10 बातें बतलाते हैं और हम दावे के साथ कह सकते हैं 10 में से 5 बातें 100% सही होगी आपकी लाइफ में। बोलो 10 में से 5 सही होगी सबकी सब। पूछना चालू कर देना हमारे को, अरे चढ़ाने लगना। बोलो मंत्र बना देंगे। क्या क्या हो रहा है? कुछ ठीक नहीं है, कुछ होश नहीं है। किसको पूज रहा है, किसको मान रहा है, किससे कार्य हो रहा है? तेरे पुण्य पाप कर्म के उदय का क्या होगा? काम तो होगा ही ना, कभी तो होगा ही, कभी तो तेरे पुण्य का उदय आएगा ही, कभी तो तेरे इच्छा अनुसार कार्य भी तो होते हैं। बोलो इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता है क्या? कभी कभी पुण्य के उदय अनुसार कार्य होते हुए नहीं दिखाई देते हैं क्या? मैंने घटना सुनाई थी आप लोगों को पहले, शायद दूसरे तीसरे अध्याय में कभी चर्चा करते समय, कि मैं कर सकता हूं इस तरह का। आप लोगों के बच्चों को अभी 10th का रिजल्ट आया नहीं है, शायद आ गया क्या? 10th का रिजल्ट आ गया? रिजल्ट तो आ गया है। चलो अगले साल की गारंटी ले सकता हूं आपके बच्चों के लिए 10th में पास कराने की। ज्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रुपये, सिर्फ 1000 रुपये सब बच्चों को पास कराने की मेरी सेटिंग है बोर्ड में, और 1000 रुपये में सबको मैं पास करा दूंगा। और सुनो, यदि वो पास नहीं कर हो पाए तो 1000 रुपये वापस देने की गारंटी। बोलो यदि नहीं होगा तो वापस देने की गारंटी। अब बतलाओ मिल जाएंगे ना मेरे को? हजारों मूर्ख मिल जाएंगे कि नहीं? यदि इस बात का प्रचार प्रसार किया जाए साइलेंटली तो हजारों लोग मिल जाएंगे ना इस तरह के। और हजारों लोग ऐसे भी तो होंगे, उन हजारों बच्चों में 50-60%, 70%, 80% यदि रिजल्ट गया है बोर्ड का, तो 80% तो अपनी, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करना है, अपने आप अपनी योग्यता से जो पास होंगे वो पैसे मेरी जेब में, और जो फेल हो गए भाई साहब वापस ले जाओ यार, हो नहीं पाया काम। ईमानदार के ईमानदार, गजब हो गया भाई साहब। क्या चल रहा है यार? नहीं दिया मैंने ये उदाहरण पहले कभी? बोलो अपने आप ही ये देवी देवताओं का ऐसा ही चल रहा है सबका। काम तेरे पुण्य के उदय से हो रहा है, तेरे पूर्व में किए गए अच्छे कर्मों से हो रहा है, तेरे सत्कर्मों से हो रहा है, तेरी किसी धार्मिक भावना से हो रहा है, और गलत फहमी में दिमाग में ये मान करके बैठा है इनकी वजह से हो गया। अब क्या करें बोलो? टोडरमल जी का वाक्य कितना गजब का है, अंडरलाइन करने जैसा वाक्य दिखाई देता है। हर बुद्धिमान व्यक्ति यदि आंखें खोल करके इन बातों को समझे तो बात समझ में आएगी बिल्कुल। तथा कुदेवों का सेवन करते हुए हजारों विघ्न होते हैं। जो लोग कुदेवों का सेवन करते हैं उनके मौत नहीं आती है क्या? जो कुदेवों का सेवन करते हैं उनके बच्चे बीमार नहीं होते हैं क्या? जो कुदेवों का सेवन करते हैं उनके कोरोना नहीं होगा क्या? जो कुदेवों का सेवन करते हैं उनके खांसी जुकाम बुखार कैंसर हार्ट अटैक ये नहीं आते हैं क्या? हजारों विघ्न आते हैं, उन्हें तो गिनता नहीं। और किसी पुण्य के उदय से इष्ट कार्य हो जाए तो कहता है इनके सेवन से ये कार्य हुआ है। उल्टी बुद्धि की कह रहे हैं, उल्टी की उल्टी बातें कह रहे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं मिथ्यात्व की महिमा है। मैं क्या बतलाऊं भैया,
मिथ्यात्व की महिमा है। तेरे दिमाग पर ऐसा ही पर्दा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से तुझे यही सब दिखाई देता है। हम कहां तक बतलाएं। तथा कुदेवादिक का सेवन किए बिना जो इष्ट कार्य हो, अब देखो, अब तुमने उनकी भक्ति नहीं की थी और उनकी पूजन नहीं की थी, उनको नहीं माना था। अब इष्ट कार्य हो तो उन्हें तो गिनता नहीं है कि अब कैसे हो गया साहब, हम तो उनके यहां नहीं गए थे, फिर कैसे हो गया, फिर कैसे हो गया ये। तो कहते हैं कुदेवादिक का सेवन किए बिना जो कार्य इष्ट हो उन्हें तो गिनता नहीं है, और कोई अनिष्ट हो जाए तो कहता है इनका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हो गया। भाई साहब देखो, तुमने उनकी पत्तल नहीं निकाली थी, भाई साहब देखो तुमने उनके दीपक नहीं जलाया था, देखो इन्होंने हाथ नहीं जोड़ा था ना, इस वजह से ऐसा हो गया। कैसे हो गया यार, कहाँ क्या, मेरे को तो सोच सोच करके ऐसे लगता है टोडरमल जी ने 350 साल पहले इतना प्रयास किया, अपने प्राणों की कीमत देकर के भी उन्होंने ये शब्द लिखे, ये वाक्य लिखे, लेकिन पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, सुनना और समझना ही नहीं चाहते हैं, ध्यान नहीं देना चाहते हैं, इन वचनों की गहराइयों में नहीं जाना चाहते। अन्य देवी देवताओं की तो छोड़ो, हमारे ही भगवान से जा करके कुछ ना कुछ मांग रहे। देखो क्या कह रहे, इनका सेवन नहीं किया इसलिए अनिष्ट हो गया। अनिष्ट हो जाए तो, इष्ट हो जाए तो कुछ नहीं कह रहा है। इतना नहीं विचारता कि इन्हीं के अधीन इष्ट अनिष्ट करना हो तो जो पूजते हैं उनके तो इष्ट होना चाहिए, और नहीं पूजते हैं उनके अनिष्ट होगा, ऐसा होना चाहिए ना। परंतु ऐसा तो दिखाई नहीं देता। अब ये तो दिखता ही नहीं भाई, जो पूज रहे हैं उनके तो इष्ट इष्ट होना चाहिए, अनिष्ट नहीं होना चाहिए, और जो लोग नहीं पूज रहे हैं उनके अनिष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार शीतला की चर्चा की, जिस प्रकार किसी के शीतला को बहुत मानने पर भी पुत्राधिक मरते देखे जाते हैं, अरे तुम तो शीतला के पक्के भक्त थे, फिर तुम्हारे बच्चे क्यों मर गए ये बताओ। और किसी के बिना माने भी जीते देखे जाते हैं। इसलिए शीतला का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। इसी प्रकार सर्व कुदेवों का मानना किंचित कार्यकारी नहीं है। किसी भी प्रकार का कुदेव का मानना योग्य नहीं है। भैया गहराई से विचार करो, भटको मत, सैनी पंचेंद्री हो, बुद्धिमान हो। किसकी पूजा करता हूँ, क्यों पूजा करता हूँ, कौन पूज्य है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। ये कहते हैं नाराज हो जाएं, करेंगे चर्चा, कल करेंगे इनके बारे में। इतना समझ लो आप, पूज्य कौन है और पुजारी कौन है, पूजा क्या होती है और पूजा का फल क्या होता है और पूजा कैसे की जाती है, इन बातों के बारे में एक बार गहराई से जानना समझना चाहिए हमारे को। बहुत गहराई से जानो, बहुत गहराई से समझो। इन सब बातों के संदर्भ में चिंतन करो, विचार करो, मनन करो। अपनी बुद्धि को गिरवी मत रखो। ये उधार की बुद्धि नहीं है, समझदारी से काम लो थोड़ा सा। हमारे भगवान क्यों पूज्य हो गए हैं? ये भगवान किसी को देने लेने से यदि पूज्य हुए होते तो हमारे भगवानों की प्रतिमा भी ऐसी आशीर्वाद की मुद्रा में होती, अस्त्र शस्त्र वाली होती, कपड़े लत्ते पहने हुए होती। लेकिन जैन परंपरा में किसी प्रकार का कोई लाग लपेट नहीं है। वीतरागी भगवान, वीतरागता का संदेश। भगवान वीतरागी है हमारे, इसलिए भगवान की प्रतिमाएं वीतरागी है, भगवान की प्रतिमाएं वीतरागी है, भगवान का उपदेश वीतरागी है, हमारा दर्शन वीतरागी है, हमारे शास्त्र वीतरागी है, और हमारे अंदर देह देवालय में विराजमान एक जो तत्व बैठा हुआ है वो वीतरागी तत्व है। उसकी तुझे खबर नहीं है। ये तत्व जो बैठा हुआ है अंदर, ये वीतरागी तत्व बैठा हुआ है इस देह देवालय में। जिन मंदिर में देव नहीं है, तन मंदिर में देव है। अंतर्मुखो देख जरा तू, महादेव स्वयमेव है, देवादिदेव स्वयमेव है। अपने उस भगवान को देखने का मार्ग जिन्होंने बतलाया है, इसलिए भावना होती है उनके चरणों में नतमस्तक होने की, वीतरागियों के आगे ही मस्तक झुकाना। वीतरागी के आगे है सिर को झुकाना।
भले रूठ जाए ये सारा जमाना, सारा जमाना भले ही रूठ जावे। हमारे संजीव जी दिल्ली वालों का भजन है, बस एक वीतरागी को सर है झुकाना। वीतरागी के अलावा और किसी के आगे हमारा मस्तक न झुके। ये टोडरमल जी का यहाँ ऐसा प्रयास रहा है। और फिर भी लोगों को ऐसा लगता है कि साहब इनको मान लेने से क्या बिगड़ता है यार अपना, तुम जबरदस्ती इनका निषेध किए जा रहे हो, इनको मान लेने से अपना क्या बिगड़ जाएगा, इनको मान लेने दो ना। तो फिर टोडरमल जी ने कुछ और विशेष बातें कही है जिनकी चर्चा कल हम इसी समय आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते। जावाणी के ज्ञान थे सुझे लोका लोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नौ बार।